गिफ्ट डीड को या हस्तांतरण जिस भी तरीके से किया गया उसको कैंसिल करवा सकें। इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके कुछ आधार होने चाहिए। वे नाम से अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं इस आशा में कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माता पिता हैं वो उस संपत्ति को वापस लेने के हकदार होंगे। इसका जवाब दुर्भाग्यवश ना है। आज का वीडियो थोड़ा संवेदनशील है और थोड़ा भावुक करने वाला है। परिवार में किनारे पे कर देते हैं, हमारे समाज में किनारे पे कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एमिकस पब्लिको एलएलपी लॉ फर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए नया वीडियो लेके नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो थोड़ा संवेदनशील है और थोड़ा भावुक करने वाला है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, जो हमारे परिवार में हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में रह रहे हैं, वो अपने बच्चों के नाम से अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं इस आशा में कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और उसके बाद उनको बहुत निराशा होती है जब वही उनके जो बच्चे होते हैं जिनको देखभाल करनी चाहिए, वो उनको एक गरिमापूर्ण देखभाल नहीं करके उनको परिवार में किनारे पे कर देते हैं, हमारे समाज में किनारे पे कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे उनके बुज़ुर्गों की, माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उसके बाद में बुज़ुर्गों के पास ऐसा कौन सा हथियार है कानून का जिससे वो इस अधिकार की रक्षा कर सकें। तो ये बहुत हमारे पारिवारिक कंडीशन जो हैं, हमारे जो समाज में जो स्थिति है, उसमें एक संवेदनशील विषय है और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। और इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूं हमारी टीम के मेंबर श्री एडवोकेट सूरज चौधरी का, जिन्होंने इस टॉपिक को ढूंढा और उस पर रिसर्च की और इंसिस्ट किया कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं ताकि समाज में एक थोड़ी सी चेतना का माहौल बने और चेतना आए। सूरज चौधरी को आपने कई वीडियोस में देखा है, स्क्रीन के ऊपर भी देखा है, और हमारे जो चैनल है उसकी बैकबोन है। इनका स्क्रीन पे आने के अलावा ये स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद शूटिंग, एडिटिंग और उसको अपलोड करने तक सारा काम करते हैं और हमारे चैनल की आधारशिला है। तो इनका मैं एक बार फिर से स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ। और अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की। दोस्तों, इस जो अधिकार है ये मिलता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 23 में। जो धारा 23 है वो ये एक अधिकार देती है कि अगर कोई बुजुर्ग है या और वो अपने बच्चों के नाम से कोई प्रॉपर्टी जो उनके नाम से है वो हस्तांतरित कर देता है, गिफ्ट कर देता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें कई कंडीशन हो सकती हैं, कई सिचुएशन हो सकती हैं कि किस किस तरह से बुजुर्ग कोई प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करेगा, गिफ्ट देगा। इसमें पहली सिचुएशन बनती है कि जब जो संतान है या संतान के रूप में है और माता पिता की प्रॉपर्टी उसके नाम से हस्तांतरित हो जाती है और वो वादा करता है, भले ही वर्बल हो या भले ही वो लिखित में हो, कि वो उनकी देखभाल करेगा, लेकिन वो अंततः उनकी देखभाल नहीं करता है। एक केस लॉ है ऐसा जिसका टाइटल है शोभा बनाम अनिल कुमार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें केवल ओरल प्रॉमिस किया गया है बच्चों की तरफ से, तो वो ओरल प्रॉमिस भी उतनी ही वैलिडिटी रखेगा जितना कि कोई रिटन किसी चीज़ की वैलिडिटी होगी। बच्चा अगर अपने माँ बाप की देखभाल ढंग से नहीं करता है, उनको वो डिग्निटी नहीं दे पाता है, तो उस कंडीशन में उस बुजुर्ग को, माता पिता को ये अधिकार होगा कि वो इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकें। ये सेक्शन 23 के सबसेक्शन 1 में व्यवस्था दी गई है। इसी तरह का एक और केस है जो आपको स्क्रीन पे आप जिसको देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अगर ओरल प्रॉमिस नहीं किया है, कोई इस तरह की डीड नहीं बनाई गई है, जो माता पिता हैं वो उस संपत्ति को वापस लेने के हकदार होंगे। इसका जवाब दुर्भाग्यवश ना है। दोस्तों, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 की
जो उपधारा 2 है वो एक और व्यवस्था देती है, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो माता पिता अपने बच्चे को दे रहे हैं। यहाँ पर वो सीनियर सिटीजन अगर किसी थर्ड पार्टी को, जिससे उनका संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने वो संपत्ति अगर ट्रांसफ़र कर दी है, तो क्या इस स्थिति में भी उनको ये अधिकार है कि वो उस डीड को, गिफ्ट डीड को या हस्तांतरण जिस भी तरीके से किया गया उसको कैंसिल करवा सकें? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके कुछ आधार होने चाहिए। इसके आधार हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, वो इस बात को साबित करें कि जो गिफ्ट डीड हुई है या हस्तांतरित हुई है संपत्ति, वो मैनिपुलेट करके उनको की गई है, वो उनको किसी भ्रम में रखकर उनसे ली गई है, या उनसे जोर जबरदस्ती करके, उनको डरा धमका कर उनसे संपत्ति हस्तांतरित करवाई गई है। तो सेक्शन 23(2) के अनुसार उनको पूर्ण अधिकार होगा कि वो इस संपत्ति से संबंधित डीड को कैंसिल करवा सकें। दोस्तों, नंदकिशोर साहू बनाम संजीवनी पाटिल के केस में न्यायालय ने एक अलग व्यवस्था दी। इस केस में बताया गया कि यदि कोई संतान है या कोई व्यक्ति है जिसके जो बुजुर्गवार हैं उन्होंने उनको संपत्ति उनके नाम से कर दी है, लेकिन अब उस संपत्ति के लेने के बाद में उसने, जो व्यक्ति है वो उनकी सेवा कर रहा है, लेकिन जो माता पिता हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं वो गलत तरीके से ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं कि उन्होंने सेवा नहीं की है जो उनके बच्चा है, तो क्या इस स्थिति में भी वो कैंसिल कराने के लिए जो गिफ्ट डीड है उसके हकदार होंगे? इसका जवाब है नहीं। अगर केवल एलिगेशन है और वो झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं माता पिता या सीनियर सिटीजन, तो इस झूठे एलिगेशन के आधार पर उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी गिफ्ट की हुई या हस्तांतरित की हुई संपत्ति को कैंसिल करवा सकें। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया हमारे बुजुर्गों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान था, उसके बारे में हमने आपको बताया। उसके जरिए आप केस कर सकते हैं और आप इसका रिलीफ ले सकते हैं, आप अपनी संतान को एक सही रास्ते पे लाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।